हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस क्लासेज। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम त्रिकोणमितीय टेबल की मदद से त्रिकोणमितीय मान जितने भी हमारे पास जो 6 रेशियो है साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec और cosec थीटा, ये सभी का जो वैल्यू होता है उनको हम याद करने का सबसे बेहतरीन सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, सबसे बेहतरीन मेथड सीखेंगे जिसके मदद से आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। आपको हमेशा याद रहेगा त्रिकोणमितीय मान जब तक रहेगा आपके शरीर में जान। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय मान क्या होता है। अगर हम मान ले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं एबीसी और इसमें अगर बी जो है हमारा 90 डिग्री हो और इसको मान ले थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं साइन थीटा बराबर, तो क्या होता है, ये पी होता है, ये बी और ये एच, तो इसको क्या लिखते हैं हम, पी बटे एच, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से लेकर आपको 90 डिग्री से, 0 डिग्री से लेकर आपको जो थीटा का मान होगा वह किसके बीच का होगा, जो 90 डिग्री से नीचे तक का होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो है आपको एक ट्रायंगल में होता है वह 180 डिग्री, जो सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या है कि 90 डिग्री से छोटा रहेगा। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय थीटा का मान होते हैं जिनका क्या होता है कि रेशियो आपको याद करना है। उसके मदद से आपको क्या होगा कि जितने भी सवाल होंगे वह सभी बनाने में आपको बहुत ही सहूलियत होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होंगे साइन थीटा और cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा या सेक थीटा, cot थीटा में, इसको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि इसमें आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे आपको लिख लेना है। क्योंकि हम देखिए अभी निकाल रहे हैं क्या, तो साइन थीटा का वैल्यू अभी निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, साइन थीटा का। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और उसी की मदद से हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लिया है कि हम ये 0 लिख लिया है, 1 लिख लिया है, 2 लिख लिया है, राइट, 1 लिख लिया है, 2 लिख लिया है, 3 लिख लिया है और 4 लिख लिया है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको देखिए 0 डिग्री का मान के लिए हम सबसे पहले जो हमको निकालना था इस वाले में, क्या कौन सा निकालना था, 0 डिग्री के लिए निकालना था, 30 डिग्री के लिए निकालना था, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके जगह 0 लिखेंगे, इसकी जगह 1, 2, 3 और 4, राइट। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, प्रत्येक को 4 से भाग दे देंगे। कितना किससे भाग देंगे, प्रत्येक को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दे देंगे, ठीक। बस आपको याद रखना है कि अगर जिंदगी में आप कभी भी भूल जाते हैं तो बस आपको यही स्टेप दोहराना है और आपको मिल जाएगा। तो 4 से भाग देंगे तो 0/4, फिर क्या करेंगे 1/4, फिर क्या हो जाएगा 2/4, फिर क्या हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4, राइट। अब क्या करना है, तो अब इसको हमको वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है, वर्गमूल। सबसे पहले क्या करना था कि 0 से लेकर हमने 4 तक लिख लिया। जो हमारे पास कितना था, 0 का निकालना था, 30 का, 45 का और उसके बाद 60 का और 90 का, यह निकालना था कि नहीं निकालना था, बिल्कुल निकालना था। तो इसके क्या करेंगे, हम 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, फिर क्या करेंगे प्रत्येक को, मतलब जितने भी हमने ये लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, इसको 4 से भाग दे देना है। फिर क्या करेंगे कि सभी का वर्गमूल करेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो चलो भाई वर्गमूल करते हैं। तो √0/4 और 0/4 को हम क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि 0 में किसी से भी हम भाग दें, अल्फा बीटा गामा 1000 10,000 लाख 10 करोड़ कितना भी दे, उसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो 0 के बराबर ही होता है। तो इसका √0 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1/4 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा √2/4 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा √3/4 और फिर यहाँ पर जो 4/4 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर। अब क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू लिखेंगे कितना, कि 0 का जो रूट होता है उसका कितना, 0 का जो रूट अंडर होगा, स्क्वायर रूट होगा, वह किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि रूट अंडर 1/4, इसका क्या मतलब होता है, रूट अंडर 1/4 का मतलब क्या होता है कि हमें एक का भी रूट निकालना है और नीचे में √4 का भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा कितना 1/2, राइट। अब देखिए यहाँ पर खुद
1/2 हो गया है, राइट। 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो अब इसको रूट के अंदर में कितना लिख देंगे 1/2, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? फिर क्या होगा, √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसलिए √3 का 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। इस प्रकार जो हमारे पास आ गया है वह इसमें हम पुट कर देंगे, मतलब साइन थीटा, जो साइन थीटा है उसमें हमारे जीरो, मतलब ये पहले वाले में हमारा कितना आया है तो 0 आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम इसको 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो 1/2 आया है तो हम यहाँ पर 1/2 लिख देंगे। फिर 45 में कितना आया था 1/√2, यहाँ पर 1/√2 लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे √3/2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे √3/2, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे 1। ये सभी हमारे क्या थे, तो साइन थीटा के वैल्यू थे। यहाँ पर थीटा क्या क्या था, तो 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मतलब क्या कि साइन थीटा, मतलब जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। साइन थीटा अगर उसमें थीटा बराबर 30 होगा तो मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। जब साइन 45 का होगा तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, और जब साइन 60 होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2, और जब साइन 90 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब बात करेंगे हम cos थीटा का वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिख लिया है, साइन के फॉर्म हमको मालूम चल गया है कि साइन का वैल्यू क्या क्या होता है, राइट। अब हम cos थीटा में क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री है, राइट। अब हम यहाँ पर ये सोचना है कि आखिर 0 में कितना हम जोड़े, 0 में कितना जोड़े हम कि हमारा 90 के बराबर हो जाए, 90 के बराबर। ऑब्वियसली कितना जोड़ना है, तो 90 जोड़ना है। तो अब हमको देखना है कि साइन में जो 90 का वैल्यू है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है वह कितना है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे, राइट। तो साइन cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे है अब हम cos 30 का वैल्यू निकालेंगे। तो cos 30 का वैल्यू, अब हमको बस इतना सोचना है कि 30 में कितना जोड़ना है कि इसका वैल्यू 90 के बराबर हो जाए, ठीक। तो x बराबर कितना हो गया 60, मतलब क्या 30 में हम 60 जोड़ेंगे, मतलब क्या कि अगर cos 30 का वैल्यू हमें अगर जानना है तो इसके लिए सबसे पहले साइन 60 का मान जानना, साइन 60 डिग्री का वैल्यू जानना होगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो √3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम 45 डिग्री पे। तो 45 में ऐसे क्या जोड़ा जाए कि इसके 90 के बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली 45 ही जोड़ेंगे। मतलब 45 के साइन वाले, साइन 45 का मान कितना है तो 1/√2, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, राइट। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 60, तो 60 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, बताइए। तो 60 में हम 30 जोड़ेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और वही 1/2 किसका वैल्यू हो जाएगा, तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 जी का, जो cos 90 का वैल्यू कितना होगा। तो जरा हमको बताइए कि 90 में 90 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि उसका जो योगफल होगा वह पुनः 90 हो जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, तो वही हो जाएगा किसका cos 90 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 0, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। सबसे पहले आपने समझा क्या कि साइन को जब वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख देंगे, और आपको याद रखना है कि 0 की जगह 0 लिखना है, 30 की जगह 1, 45 की जगह 2, 60 की जगह 3 और 90 की जगह 4। फिर इसको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, फिर जो आएगा रिजल्टेंट उसको क्या करेंगे हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और जो वर्गमूल निकालने के बाद जो हमारे पास आएगा वही वैल्यू हो जाएगा साइन का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, तो हमने निकाल लिया है साइन और कॉस का। अब टेन का क्या निकालना है, तो टेन के लिए हम जानते हैं क्या कि टेन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर होता है क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा यहाँ पर है, तो थीटा की जगह अगर 0 हम रखेंगे तो साइन 0 बटे कॉस 0 होगा। तो साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना है 0, और कॉस 0 का मान है 1, मतलब 0 में 1 से भागा देंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो लोग टेन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, तो कॉस टेन 30 का मान ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है टेन 30, तो टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा, टेन
37 का क्या होगा, तो साइन 30 बटे कॉस 30, यही होगा साइन 30 बटे कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1/2, और कॉस 30 का मान क्या है √3/2। तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, √3/2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुने 2/√3, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 1/√3। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका सही, मतलब tan 30 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 1/√3। अब बात करेंगे हम tan 45 का, tan 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो tan 45 में हम क्या करेंगे 1/√2 को जब 1/√2 से भाग देंगे, 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये सभी तो कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब tan 45 का मान कितना आ गया 1। अब हमारे पास क्या है, देखो अब हमारे पास क्या है, तो एक मिनट tan 7 है, तो tan 7 में क्या हो जाएगा, फिर हम भाग देंगे, तो यहाँ पर √3/2 है, क्या है √3/2 है, √3/2 है, इसको हम ऐसे लिखते हैं √3/2, और ये है 1/2, क्या है 1/2, 1/2। अब इन दोनों को जब भाग देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या है √3/1, और √3/1 क्या होता है √3 होता है। तो इसका वैल्यू भी हमें पता चल गया कि 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, कितना होता है √3, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे कि tan 90 का वैल्यू कैसे, तो 1/0। अब 1 में जब 0 से हम भाग देते हैं तो इसका क्या होता है, इसका परिमाण हम अपरिभाषित बोलते हैं, इसको इंडिफिनिट बोलते हैं इसको, कि हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, और इसे हम इसके द्वारा क्या करते हैं तो निरूपित कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए अब हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा किसके विपरीत होते हैं, किसके इनवर्स होते हैं, तो साइन के इनवर्स होते हैं, किसके इनवर्स होते हैं साइन का। मतलब अगर साइन 0 का वैल्यू 0 है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनवर्स का क्या मतलब, अगर x का इनवर्स अगर हमसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1/x, यही हुआ। तो उसी प्रकार जब कोसेक थीटा मतलब क्या हो गया 1/sin थीटा, तो कोसेक 0 का क्या हो जाएगा 1/sin 0, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, राइट। तो कोसेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/sin 0, क्या हो जाएगा 1/sin 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा इंडेफिनिट हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। अब बात करेंगे कोसेक 30 का मान, कितना का, तो कोसेक 30 का, तो कोसेक 30 का कितना है, sin 30 का कितना है वैल्यू 1/2, तो sin 30 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। उसी प्रकार कितना हो जाएगा कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद सेक थीटा पर चलते हैं, तो सेक थीटा किसका इनवर्स होता है कॉस थीटा को होता है। मतलब अगर सेक थीटा का कॉस थीटा सेक 0 का वैल्यू अगर देखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 का इनवर्स कितना होगा 1। फिर सेक 30 के वैल्यू में चलते हैं, तो सेक 30 का वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले कितना किसका जानना पड़ेगा, तो cos 30 का, तो cos 30 का कितना है √3/2, तो √3/2 का इनवर्स कितना हो जाएगा 2/√3, यही इसका वैल्यू होगी, ठीक। उसके बाद सेक 45 में चलते हैं, तो सेक 45 में क्या है cos 45 का मान 1/√2, 1/√2 का इनवर्स कितना हो जाएगा √2, यही इसका वैल्यू हो गया। फिर कितना है हम चलते हैं सेक 60 में, तो सेक 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 0 है तो 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा इनफिनिट, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या है cot थीटा में, cot थीटा में देखो cot थीटा किसके विपरीत होता है, किसके इनवर्स होता है, तो tan थीटा का है, तो यहाँ पर 0 है तो 0 का इनवर्स कितना हो जाएगा इनफिनाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है cot 30 का वैल्यू देखेंगे, तो cot 30 का देखने के लिए tan 30 का जानना पड़ेगा, तो tan 30 का कितना है 1/√3, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा √3, राइट। फिर cot 45 का देखेंगे, cot 45 में कितना है वैल्यू tan 45 का 1, तो 1 का इनवर्स कितना होता है 1, 1/1 कितना होता है 1। फिर अब cot देखेंगे 60 का वैल्यू, तो cot 60 का वैल्यू कितना है, तो उसके लिए हमको tan 60 का जानना है, तो tan 60 कितना है हमारा √3, तो √3 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1/√3, राइट। अब यहाँ पे इंफिनिट है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, राइट। चलिए तो ये था हमारा क्या, तो त्रिकोणमितीय वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसानी से, आप शायद कभी भी नहीं भूलिएगा, आपको हमेशा ये बात याद रखना है। एक बार पुनः हम आपको
क्या करते हैं तो रिवाइज करवा देते हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या लिखना है 0 1 2 3 4, फिर उसमें क्या करेंगे प्रत्येक में 4 से भाग दे देंगे, फिर क्या करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल जो निकलेगा वह क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। फिर साइन थीटा के अनुसार क्या करेंगे कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा में क्या निकालेंगे, अगर कॉस 0 का है तो 0 में ऐसे क्या जोड़ना है जो 90 डिग्री के बराबर हो वह वैल्यू जो है सो साइन का वैल्यू के बराबर कितना हो जाएगा कॉस का वैल्यू। जैसे अगर साइन कॉस 30 का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ये देखना है कि 30 में कितना जोड़े कि यह 90 के बराबर हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे, मतलब साइन 60 का जो वैल्यू होगा वह कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कीजिए कि 0 1/2 1/√2 3/2 1 लिख दीजिए और इसको इनवर्स में यहाँ से फिर 0 से लेकर लिखना शुरू कर दीजिए तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देख लिया है कि त्रिकोणमितीय वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई लेके कि साइन थीटा जो होता है आखिर क्यों साइन थीटा का वैल्यू साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1 क्यों होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।